दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राजनीति में देशभक्ति होव पड़वा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहब, राजनीति करवाला है राजनीति के गंदा खेल बनाने तर्क। आपके 2 वर्ष भीतर अंतरिक्ष में अपने भू उपग्रह स्थापना के नेपाल सरकार घोषणा। डिजिटल क्षेत्र में योगदान पहुंचवा प्राधिकरण दावे। राजस्व अनुसंधान विभाग द्वारा 28 गोटे विरुद्ध उच्च अदालत पाटन में मुद्दा दायर। 1 अरब 32 करोड़ 46 लाख रुपया माग दावी। सुरक्षा खर्च संबंधी विधेयक में रोकवाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रयोग करने भिटो सदन द्वारा अस्वीकृत। 4 वर्ष शासनकाल में पहली बेर भिटो रद्द। शीर्ष स्थान के लिवरपूल के मैनचेस्टर यूनाइटेड दलक टक्कर। एस्टन विला पर यूनाइटेड के 2-1 गोल अंतर जीत दर्ता। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर अल्पत में परलावाद प्रतिनिधि सभा विघटन करने बतौने। राष्ट्रीय सभा के 7वें अधिवेशन के पहिल बैसार के संबोधन करते कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव पार्टी भीतर के विवाद समाधान नहीं कक प्रतिनिधि सभा विघटन करना गलत भेल बतौने। यदि पार्लियामेन्ट फेल हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दैन भने मात्रै गएर त्यो बिन्दुमा गएर प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय लिएर महामहिम राष्ट्रपति कहाँ जाने हो र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने कुरा हो। नेकपा के राष्ट्रीय सभा दल के नेता दीनानाथ शर्मा प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद देश की अवस्था महाराज के नया कपड़ा शीर्षक कथा जिन्हें नेकेट कपड़ा के अवस्था में रहल टिप्पणी से हो कनाई। प्रतिनिधि सभा विहीन सत्तारूढ़ दल जोसँग बहुमत छ, प्रतिपक्षको चाहिँ अर्घेलीका कारणले प्रतिपक्षले समस्या उत्पन्न गरेर यो चाहिँ यो विघटन हुनु परेको त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि हैन। हाम्रै आफ्नै चाहिँ आन्तरिक कारणले हाम्रो चाहिँ किचलुका कारणले प्रतिनिधि जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था यो चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने स्थिति जुन उत्पन्न भयो। अधिवेशन बाद शुरू भेल बैसार राष्ट्रीय सभा समिति के गठन संबंधी आदेश अनुमोदन कल गए। बैसार के बाद 5 अध्यादेश पेश भेल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार पुस 23 गते बैसत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजनीति में देशभक्ति हो परवाक बतौने। नेपाल स्काउट काठमांडू में आयोजना करने बाल बालिका संघ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में राजनीति बारे बौआ बुझे के बतवैत राजनीति गंदगी खेल बनाउल गेल सेहो बतौने। प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक अपने गंदगा खेल नहीं भएको राजनीति करवला के लेल गंदगी बनाउल गेल तर्क करने। राजनीति फोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ। राजनीति आफै फोहोरी खेल होइन, बागमती आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइएको। शहर आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइएर हुन्छ। प्रदूषण आफै हुँदैन, बनाइएर हुन्छ। र प्रदूषित हुन दिनु हुँदैन। राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ, स्वच्छताका साथ काम गर्नुपर्छ। नेपाल स्काउट हरेक वर्ष जनवरी 1 के दिन प्रधानमंत्री संघ बाल बालिका कार्यक्रम करते आवरल। कार्यक्रम में उपत्यका के भीतर विद्यालय के 100 से बेसी बाल बालिका के सहभागी कराल गेल। गृह मंत्री रामबहादुर थापा देश में स्थिरता स्थायित्व कायम कर सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन करने बतौने। नेकपा ओली पक्ष के नेता समेत रहल गृहमंत्री थापाई काइलू नेकपा निकट ललितपुर जिला कमिटी द्वारा आयोजित महानगरीय वृत्त कार्यकर्ता समघट के संबोधन करते देश में स्थायित्व लाभक लेल सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन करने बतौने। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन क मध्यावधि निर्वाचन में जा निर्णय करने लगले संवैधानिक व असंवैधानिक कई विषय में बहुत पैघ बहस भ रहल मुदा सरकार अग्रगामी कदम उठाउने मंत्री थापा के कहबै। देशमा फेरि स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले आज हामीले हाम्रो अगाडि हामीले कुन नीतिको कुन कदमको समर्थन गर्ने आज एक थरी साथीहरूले भनिरहेछन्
संसदको पुनर्स्थापना, हामी त्यो नीतिले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदको चाहिँ स्थापनाले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ। ओ देश में स्थिरता नहीं चाहवाला पक्ष संसद पुनर्स्थापना के मांग करत आंदोलन कर रहल सेहो बतौनेछ। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा राजनीतिक झै झगड़ा स राष्ट्रीय संकट में पर लागल बतौनेछ। सड़के से भेलाबादो र राज्य संस्था पुनर्स्थापना करबाक चेतावनी दैत अध्यक्ष थापा राष्ट्रीयता बचाव सब दल के एकजुट होबा आग्रह समेत गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै शुरू भेल प्रमुख राजनीतिक दल बीच के द्वंद्व के कारण राष्ट्रियता संकट में फंस रहल अछि कहिकऽ बतौलनि। हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि नेपाल इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र संकटपूर्ण घडीबाट गुज्रिराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी द्वारा राष्ट्रियता के खबरदारी के लेल शुक्र दिन आयोजित प्रदर्शन में अध्यक्ष थापा सबटा दल के शीर्ष नेता सबके एकजुट होबाक लेल आह्वान केलनि। म प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनौं भने आगामी दिनमा राजनीतिक दल र नेताको नियन्त्रणबाट देशको परिस्थिति बाहिर जान्छ। राजतंत्र के अंत्य असंघीयता जनइच्छा विपरीत कयल गेल अध्यक्ष थापा के कहब छन्। राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो। संघीयताको नाउँमा जातीय आधारमा नेपालीहरूलाई विभाजन गर्ने काम गरियो। चित्त नबुझे पनि नेपाली जनताले साथ दिए। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ नेपाली कांग्रेस देश के नेतृत्व करबाक लेल असफल भेल समेत थापा के आरोप छन्। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन। नेपाल सरकार अपनी भू उपग्रह सैटेलाइट स्थापना करबाक नीति कार्यान्वयन के लिए नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण प्रक्रिया आगू बढ़ाने बतौनेछ। सरकार अगला 2 वर्ष भित्री अंतरिक्ष में अपने भू उपग्रह रखबाक घोषणा करने लगले दूरसंचार प्राधिकरण भू उपग्रह स्थापना नियमन तथा सुरक्षा कानूनी संरचना ढांचा, व्यावसायिक ढांचा, प्राविधिक आवश्यकता, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बी डॉक्यूमेंट तैयार करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल बताओल गेल अछि। भू उपग्रह स्थापना के लिए सरकार भू उपग्रह नीति 2077 समेत लाइव चुकल अछि। बीतल अखाड़ 2 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार स्वीकृति करने उक्त नीति में सन 2022 भीतर अंतरिक्ष में अपने भू उपग्रह स्थापना कर देश भित्र इस संबंधी विश्वसनीय आ गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध करवाको प्राधिकरण जानकारी देनेछ। भू उपग्रह स्थापन सँगै सन 2024 भीतर देश के कुल गृहस्थ उत्पादन में डिजिटल क्षेत्र के योगदान आरो वृद्धि हेबाको प्राधिकरणक दाबी रहलैछ। सरकार विद्युत विकास के लिए एशियाली विकास बैंक से प्राप्त होला 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता स्वीकार करबाको लेछ। सरकार विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजना के लिए एशियाली विकास बैंक से 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लेवा लागलेछ। पुष 15 गते भेल मंत्रिपरिषद बैसार से ऋण स्वीकृति करने सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङ जानकारी गराउन छथि। अर्थ मन्त्रालयको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 156 मिलियन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गुरुङ शुक्रदिन मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत संसद पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन में लागल राजनीतिक दल के निर्वाचन दिश घुमल लेल अनुरोध सेहो कयने छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कुरो हामी सबै सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चातको राजनीतिक परिस्थितिहरूमा हामी सबै सचेत छौँ, जानकार छौँ। सबै सूचनामा पनि हामी रहेका छौँ।
मंत्री गुरुङ ऐसपैने कर्णाली की जिला में मात्रै सञ्चालन में रहल बाल पोषण संरक्षण अनुदान कार्यक्रम रसुवा, धनुषा, दैलेख, सल्यान, बारा, बैतडी, रुकुम, रोल्पा, सप्तरी या कपिल वस्तु में समेत थप करवाक रहने भेल जानकारी करोनेछ। पश्चिमी नवलपरासी के लुम्बिनी चीनी मिल उद्योग पेशकी भुगतानी शुरू करने छ। वहीं किसान के बाँकी रहल पैसा उद्योग पेशकी स्वरूप भुगतानी शुरू करने जानकारी दिल गेल छ। पश्चिम नवलपरासी के किसान सब उइखक बक्योता रकम ने पिलाक बाद काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन केलन। सरकार के सिंह दरबार नजदीक से अपन समस्या सुनौलन। ताही कारण पश्चिम नवलपरासी के चीनी उद्योगी किसान के भुगतानी देबाक लेल शुरू क देलेन अछि। किसानहरूको भुक्तानीको सम्बन्धमा हामी मङ्सिर 11 गतेको आएको खाद्यान्न सञ्चालन गर्नको लागि अब पुरानो भुक्तानी किसानको दिनको लागि प्रक्रियामा हामी 2 करोड रुपियाँ हालिसकेछौँ। अब बाँकी पैसा टोटल 8 करोड रुपियाँ, 8.5 करोड रुपियाँ बाँकी हो। त्यसमा 2 करोड हालिसक्यौँ। पेमेन्ट सुरु भइसकेको छ, अनलाइन पेमेन्ट सुरु भइसकेको छ। बाँकी पैसा ब्याङ्कबाट ब्याङ्क ग्यारेन्टीको थ्रु प्रतिबद्धता दिएछौँ, त्यसबाट भुक्तानी गरिदिन्छौँ हामीहरू। यो माघ महिनाको अन्तिम मङ्सिर महिना पुस महिनाको अन्तिमसम्म। चीनी उद्योगी सब पुसक 24 गते 2 करोड़ निकासा करबाक आ बाँकी रकम सेहो एही महीना भीतर भुगतानी करबाक बैंक गारंटी मार्फत प्रतिबद्धता केलेन अछि। इम्हर नवलपरासीक प्रमुख जिला अधिकारी बैंक गारंटी मार्फत किसानक पैसा भुगतानी करब कहि कऽ उद्योगी प्रतिबद्धता केलेन बतौलेन अछि। ओ कहलेन एही के प्रक्रिया के लेल किछु समय लागत। किसानहरूको पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी छ। त्यसमध्ये 2 करोड रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेर किसानहरूको खातामा कनेक्ट आइपिएस मार्फत चाहिँ 1 करोड 9 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा भइसकेको छ र अरू चाहिँ जम्मा गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। दैनिक 30 देखि 40 लाख रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी नै थप 2 करोड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो महिनाको 24 गतेभित्र किसानहरूको खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गरिसक्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता पत्र पनि प्राप्त भएको छ। तहिना चीनी मिल द्वारा देल गेल बक्यौता भुगतानी रकम के विवरण सेहो भिन्न रहल अछि। लुम्बिनी चीनी मिल के 8 करोड़ बक्यौता रहल मिल के प्रबंधक विजय गुप्ता बतौलेन अछि। इंदिरा सुगर मिल संगे किसान के 5 करोड़ लेबाक लेल बाँकी अछि। यसपालि उत्पादन घट्या छ। हेर्नुस् म्याक्सिमम 10 देखि 12 लाख उत्पादन क्विन्टल। अहिलेको उखु कहाँ दिया छन्, कसरी कति? अहिले म्याक्सिमम उखु चाहिँ क्रसर व्यवसायहरू भेली बनाउने उद्योगहरूले दिया छन् र भेली बुझ्याउने उद्योगहरूले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् आफै बीचमा। र यसमा एउटा जेन्युन यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने विषय के रहेछ भने मैले बारम्बार उठाएको विषय क्रसरहरूले पनि घटतौली गरेर किसानलाई एकदम हैरान गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासी में विगत के उत्पादन देखला पर 32 लाख क्विंटल ऊख उत्पादन करबाक क्षमता रहल अछि। मुदा पिछला समय उत्पादन घटलाक बाद 10 लाख क्विंटल मात्र रहल अछि। पश्चिम नवलपरासी से खगेन्द्र पराजुली के रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रिट में सर्वोच्च अदालत मांग करने एमकेएस क्यूरी के लिए नाम पठाओल गेल छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी पूर्णमान साके के नाम पठाओल गेल एसोसिएशन जानकारी देने छ। अधिकारी सर्वोच्च बार के वर्तमान अध्यक्ष रहल छ। साके नया कार्यकाल के लिए हालै निर्वाचित रहल प्रतिनिधि रहल छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल रिट में सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास नेपाल बार एसोसिएशन संघ 3 गोटे सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन संघ 2 गोटे एमकेएस क्यूरी मांग करने छल। अदालत कोनो भी महत्वपूर्ण विषय में सुझाव लेबक लेल एमकेएस क्यूरी मांग करबाक प्रचलन रहलै छ। एमकेएस क्यूरी के अदालत के साथी सेहो कहल जाते छ। एमकेएस क्यूरी से संविधान कानून आपन विवेक के आधार में अदालत खोजने विषय में सल्लाह देते छ। नेपाल बार एसोसिएशन एमकेएस क्यूरी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता सब बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल और विजयकांत मैनाली के चयन करना छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रिट में सर्वोच्च अदालत पुस 22 गते के लिए पेशी तय करने छ। जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता घोषणा भेल छ। काल्हि दुनू पार्टी के शीर्ष नेता सबके उपस्थिति में दू पार्टी बीच एकता घोषणा कल गेल छ। ललितपुर में आयोजित एकता घोषणा कार्यक्रम में बातचीत नेता सब नेपाल लंबा समय से चलिआयल लोकतांत्रिक आंदोलन में श्रमजीवी जनता, उत्पीड़ित, राष्ट्रीयता, महिला, शिल्पी समुदाय के मुक्ति आंदोलन के एकता शक्ति प्रदान करबाक बताउने छ। विभेद मेटाउनको लागि, शोषण हटाउनको लागि र समावेशी सबैको सहभागिता होस्। राजको व्यवस्थापनमा सबैले आफ्नो स्थान, आफ्नो योग्यता, क्षमता, समाज गतिशील हुन्छ र आजको समाजको माग के छ
कि योग्यता क्षमता दक्षताको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो स्थान पाउनुपर्छ। जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो देश में कोनो भी राजनीतिक प्रणाली अलाबादो पाछू के लेल समुदाय शासन में अपन अनुभूति पावन नहीं सकल कारण विकल्प में जसपा आवश्यक रहल बताउने छथि। सबै यो देशका जनता, सबै वर्ग समुदाय, जात जातिका जनता शासनमा आफ्नो अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो उपस्थिति अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो प्रतित्व अनुभूति गर्न सकेन। जसपा देश में राजनीतिक विकल्प देव के लेल विभिन्न संघ संगठन तथा पार्टी एकीकृत करबाक अभियान जारी रखबाक सेहो नेता सब बताउने छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग राजस्व अनुसंधान विभाग द्वारा नकली भ्याट बिल के कारोबार करवला 28 गोटी विरुद्ध उच्च अदालत पाटन में मुद्दा दायर करने छ। राजस्व छली करवला सर्लाही जिला घरभग पदम कॉलोनी स्वीता पाइला काठमाडौँ रहवला रामकिशोर प्रसाद समेत 28 गोटे के 1 करोड़ 32 करोड़ 46 लाख मागदावी विभाग का नहीं छ। मोहन ट्रेड इंटरनेशनल के संचालक रामकिशोर कमजोर आर्थिक अवस्था भेल मजदूर लगायत व्यक्ति के नामे 26टा फर्म दर्ता कक नकली बिक्री बीजक जारी केने देखल गेल छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 से 2074-75 धरि के भ्याट तथा आयकर राजस्व चुहावट केने अनुसंधान में देखल गेल छ। संचालक भ्याट दिस 43 करोड़, आयकर दिस 86 करोड़, अलावंस कर दिस 2 करोड़ राजस्व चुहावट केने विभाग के दावी रहल छ। मोहन ट्रेड इंटरनेशनल के संचालक विरुद्ध राजस्व अनुसंधान तथा नियंत्रण ऐन 2052 अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल विभाग जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सुरक्षा खर्च संबंधी विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रयोग करने वीटो के अमेरिकी कांग्रेस अस्वीकृति कर देने ऐसा। अमेरिका में कोनो भी विधेयक कानून बनक लेल कांग्रेस आ राष्ट्रपति दोनों के सहमति आवश्यक होइछ। मुदा कांग्रेस लौने विधेयक में नीतिगत असहमति रहल राष्ट्रपति अपन वीटो प्रयोग क कानून बनस रोकत कई बताल जा रहा है। उस अवस्था में कांग्रेस के दोनों सदन के 2/3 राष्ट्रपति के वीटो के बावजूद विधेयक के कानून बनाव सकते। ट्रंप की 4 वर्षीय शासनकाल में पहिल बेर ओ वीटो सदन रद्द केने छ। 740 बिलियन US डॉलर के विधेयक सुरक्षा संबंधी नीति के वित्त प्रदान करबाक बताओल गेल छ। मुदा राष्ट्रपति ट्रंप विधेयक अफगानिस्तान आ यूरोप सह अमेरिकी सेना फिर्ता लेबाक प्रक्रिया के सीमित करबाक कहित असंतुष्टि जाहिर कल गेल छ। अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरका सदन सीनेट में 81 सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण ऐन के पक्ष में मतदान करना छल त 13 विपक्ष में मतदान करना है। राष्ट्रपति के वीटो का स्वीकृत करक लेल दोनों सदन में 2/3 आवश्यक पड़ते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पारित क चुकल विधेयक के रिपब्लिक नियंत्रित सीनेट पारित कला बाद मात्र राष्ट्रपति के वीटो अस्वीकृति भेल छ। अब खेलकूद समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड शीर्ष स्थान के लिभरपूल संग अंक बराबरी कर सफल भेल छ। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत शुक्र दिन रात भेल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के एस्टन विला पर 2-1 के जीत दर्ता करने छ। घरेलू मैदान में भेल खेल में यूनाइटेड जीत दियावा 40 मिनट में एंथोनी मार्शल, 61 मिनट में भेटल पेनाल्टी में ब्रुनो फर्नांडिस गोल करने छलाह। एस्टन विला के लेल 58 मिनट में बेड्रांट ट्रॉडी 1 गोल घुमाउने छल। जीत के बाद दोसर स्थान के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के 16 खेल से 33 अंक रहलै छ। शीर्ष स्थान के लिवरपूल के सेहो समान खेल से समान 16 अंक रहलै छ। शुक्र दिन रात भेल दोसर खेल में वेस्ट हैम यूनाइटेड के एवर्टन पर 1-0 गोल अंतर की जीत दर्ता करने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। राजनीति में देशभक्ति होबो पड़बाक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहब, राजनीति करवला सब राजनीति के गंदा खेल बनाने तर्क। आपके 2 वर्ष भीतरी अंतरिक्ष में अपने भू उपग्रह स्थापन कल जबाक नेपाल सरकार घोषणा। डिजिटल क्षेत्र में योगदान पहुंचबाक प्राधिकरणक दावी। राजस्व अनुसंधान विभाग द्वारा 28 गोटे विरुद्ध उच्च अदालत पाटन में मुद्दा दायर। 1 करोड़ 32 करोड़ 46 लाख रुपया के माग दावी। सुरक्षा खर्च संबंधी विधेयक रोकवा लेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रयोग करने वीटो सदन द्वारा अस्वीकृत। 4 वर्ष शासनकाल में पहिल बेर वीटो रद्द।
और शीर्ष स्थान के लिवरपूल के मैनचेस्टर यूनाइटेड दिलक टक्कर, एस्टन विला पर यूनाइटेड के 2-1 गोल अंतर जीत दर्ता। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छै। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबके प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।